हेलो। हाँ जी। हाँ सर, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम विनोद पांडे। हाँ सर, किस गांव के निवासी आप हैं? खनवार बकलोलही, जिला कुबेर स्थान, थाना कुबेर स्थान, जिला कुशीनगर। क्या मामला है? विजय राय के आपके छोटे भाई की शादी हुई, जी इस संबंध में आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। जी जी। इस संबंध में आप बताएंगे क्या मामला है? सर मामला तो ऐसा है कि टोटल जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो टोटल फेक मुकदमा है। टोटल फर्जी उन लोगों ने जो भी एलिगेशन लगाए हुए हैं सारे फर्जी हैं। उन लोगों का मेन मोटिव ये है कि हमारे परिवार में हमारे भाई भाई को अलग कराना, भाई भाई में आपस में लड़ाई कराना, और इसी में वो लोग सक्सेस नहीं हुए। और सक्सेस नहीं होने के बाद फिर उसके बाद से लगातार कोशिश करते रहे, और उसके बाद से जो मुकदमा किया है टोटल फर्जी मुकदमा किया हुआ है। ये सब सुनने में आया है कि आपके ऊपर भी 5 लाख दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। सर उनके लिए 5 लाख रुपया बहुत है ना। हर आदमी अपने औकात के हिसाब से सोचता है, अपने संस्कार के हिसाब से सोचता है। वो अगर पता करेंगे तो ऑन रिकॉर्ड जीएसटी और इनकम टैक्स में पता करेंगे कि मैं अगर जो आदमी 4-5 करोड़ का जीएसटी अगर एक साल में जमा कर रहा हो गवर्नमेंट को, वो आदमी 5 लाख रुपया कैसे मांग सकता है, ये आप भी सोच सकते हैं। उन लोगों की सोच ही ऐसी है, इससे ऊपर वो सोच नहीं सकते हैं। जैसा कि आपने उच्च न्यायालय पर भी अपील की आपने। जी जी। इस संबंध में मुकदमा दर्ज आपके ऊपर दहेज उत्पीड़न का हुआ, तो उच्च न्यायालय से आपको जी क्या लाभ मिला? जी, वहां से राहत मिला। वहां से हमने ये दिखाया कि हाँ ये टोटल जो है फर्जी सारा कुछ हुआ है। और वहां पर हमने रिट दायर किया, वहां हमारे पक्ष में फैसला आया और सारी प्रक्रियाओं को रोक दिया गया और केस मीडिएशन में चला गया। तो इन लोगों ने तो मतलब जो इनका पारिवारिक असल में हमें पता नहीं था। ये लोग बहुरूपिये लोग हैं, मदारी तरह टाइप के लोग हैं। ये मिनट में चोर बन जाएंगे, मिनट में साधु बन जाएंगे, मिनट में राजा बन जाएंगे, मिनट में भिखारी बन जाएंगे। तो इस तरह के लोग हैं ये। हम लोगों को शुरू में पता नहीं लगा और मैं मतलब अपने भाई की जिंदगी तबाह कर दिया, क्या बताऊं। हम लोगों का जो परिवार है ना, मतलब आज भी हम अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं, हम बच्चे ही हैं। हम सब लोग बच्चों की तरह से खेलते हैं, रहते हैं। और इनका परिवार तो है ही नहीं, वो तो मतलब मातम महल है। देखिए, एक शकुनी ने महाभारत करा दिया और एक मंथरा ने भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास में भेज दिया, वन में भेज दिया। तो ये एक लोग जो है ना, इनके परिवार का एक आदमी ही 1 करोड़ शकुनी के बराबर है और 1 करोड़ मंथरा के बराबर है। इस परिवार को तो जिला घोषित करना चाहिए। ये परिवार नहीं है, जिला है। और सारे कुकर्मों का अंकुर यहीं से फूटता है। दुनिया में जो आदमी सोच नहीं सकता वो सोच इन लोगों की है। और पूरा मतलब ये नहीं है कि जैसे वशिष्ठ राय जी हैं, विजय राय जी हैं, उनकी पत्नी हैं, बाकी उनके जो बाकी बेटियां हैं, जो दामाद हैं, दामाद में तो सबसे मतलब बहुत, अब क्या बताएं कि किस सोच के हैं। जो इनके एक दामाद तीसरे नंबर के हैं, सत्यप्रकाश राय। तो उन्होंने भी मतलब इस केस में पहले भी गाजियाबाद उन्होंने बुलाया था एक बार, जब ये लोग घर से आ रहे थे, कमिश्नर साहब और उनकी पत्नी आ रहे थे तो बुलाए थे। और उनके घर से ही कमिश्नर साहब की वाइफ कहने लगी कि नहीं मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। तो एक बार वो हुआ और दोबारा फिर जब सहारनपुर में पति पत्नी का झगड़ा हुआ, तो पहले तो पति पत्नी के झगड़े के बीच में कोई तीसरा आदमी को पड़ना ही नहीं चाहिए, वो पति पत्नी ही समझे। और वो आपस में सलट भी जाता है, हर घर में पति पत्नी में लड़ाई होता है। लेकिन इन लोगों ने भेजा जीजा जी को। पहले तो पति पत्नी की लड़ाई में किसी तीसरे को पड़ना ही नहीं चाहिए, जो पड़े वो चुतिया है। लेकिन अगर पड़े भी तो माता पिता पड़े। विजय राय की पत्नी आए होते, वो हमारे भाई को भी डांटते, हमें अच्छा लगता कि चलो गार्जियन हैं। लेकिन इन्होंने जीजा जी को भेजा और जीजा जी आए वहां पर फैसला कराने के लिए। तो जब जीजा जी फैसला कराएंगे तो घर ऐसे ही टूटेगा ना। जो चरित्र है, जो संस्कार है,
अब वो आदमी क्या संस्कार समझेगा सर। हम लोग जो हमारा भाई है ना, हमारा भाई लक्ष्मण और भरत जैसा भाई है, और जो आदमी अपने भाई के ऊपर ही सोना चुराने का केस करेगा, और जो मतलब जो बाप अपने बेटे के ऊपर केस करेगा, पेपर में निकलवाएगा, तो उस घर से क्या उम्मीद की जा सकती है। इनका केस मुकदमा से मतलब बड़ा पुराना रिश्ता है। मेरे को लग रहा है कि मैं अपने बाबा के बाबा पर से तो मैं जानता हूं, मतलब जो सुना हुआ हूं, रामनाथ पांडे नाम था हमारे बाबा के बाबा का। तो हमारे 7 पुश्तों में कभी केस नहीं हुआ था। हमारे यहाँ 7 पुश्तों का पहला केस है ये, जो हमारे माताजी पर भी हुआ है। और माताजी उस कंडीशन में है कि 1 गिलास पानी वो अपने आप नहीं ले सकती। माताजी की उम्र क्या होगी? 85 जी। वो सीनियर सिटीजन में ऐसे ही है। हाँ, तो मतलब इनको असल में दिक्कतें है ना। देखिए, इन लोगों का पैरामीटर जो है, इनके यहाँ पैरामीटर बड़ा, हर चीज को ये लोग अपने सुविधा के हिसाब से बनाते हैं। जो विजय राय हैं इतने बहुरूपिये हैं, मतलब टाइम हो तो गधे को बाप बना लो, काम अगर निकालना है तो गधे को बाप बनाओ, काम निकल गया तो बाप को गधा बना दो, इसमें माहिर हैं। वशिष्ठ राय जो हैं मतलब बहुत माहिर आदमी हैं। जो आदमी, मैंने तो नहीं, मतलब ब्राह्मण भूमिहार में अभी इस तरह का नहीं सुना हुआ है कि अगर बंटवारा हो तो पति पत्नी भी अलग हो। पति पत्नी चाहे छोटे बेटे में, बड़े बेटे में, मझले बेटे में, किसी बेटे में रहते हैं, लेकिन पति पत्नी एक साथ रहते हैं। तो जिस आदमी की पत्नी उसके साथ नहीं रह पाई, वशिष्ठ राय का जो कहानी है, जो घर का जब ये भी मतलब गोदाम में ही प्रॉब्लम है, तो अगला जो नस्ल होगा, अगला जो फसल होगा, ऐसे ही होगा ना जैसे ये पैदा हुए हैं। मेरे भाई को घर में बिठा के सर ये लोग समझा रहे थे, विजय राय और वशिष्ठ राय, कि आप अपने परिवार से अलग होइए, अपना व्यवस्था बनाइए। आप अपना व्यवस्था मतलब अपना घर बनाइए। वो घर से, आपके व्यवस्था से, आपके अपीयरेंस से जब हम सेटिस्फाई होंगे तब विदाई होगी। मतलब हमारे भाई के पास कॉन्फिडेंट नहीं है। वो चाय पी रहे थे और मैंने फोन किया तो मेरा भाई उठा लिया। इस पर वशिष्ठ राय और विजय राय ने इतना क्लास लगाया छोटे भाई का कि मतलब आप में कॉन्फिडेंट नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कि आप में कॉन्फिडेंट है ही नहीं। आप मना नहीं कर सकते कि भैया जी मैं चाय पी रहा हूं और मेरा भूजा है और चना ठंडा हो रहा है, तो मैं चाय पी लूंगा, उसके बाद मुझे फोन कीजिएगा। अब मेरे भाई को पता है ना कि मेरे फोन की क्या अहमियत है, और चना की क्या अहमियत है, और चाय की क्या अहमियत है। लेकिन इन लोगों ने उनको समझाया कि मतलब वशिष्ठ राय ने बोला हुआ है, वो रिकॉर्डिंग आपके यहाँ घर घर में वायरल हो रहा है, रिकॉर्डिंग हमने भेजा हुआ है, तो वो सब लोगों के पास है। आप सुनिएगा कि हाँ, उसमें वशिष्ठ राय बोल रहे हैं कि मैं आपका कॉन्फिडेंट देख रहा हूं, आप में कॉन्फिडेंट ही नहीं है। कॉन्फिडेंट उनके अपने बेटे विजय राय में है, जो मतलब अपने माता के सेवा करते हुए माता के मुंह से खून निकाल दिया था। ये कॉन्फिडेंट होना चाहिए। वशिष्ठ राय ये कॉन्फिडेंट देखना चाहते थे कि वीरेंद्र आ करके और मेरे से लड़ाई करें, हम दोनों भाई लड़ें, ये कॉन्फिडेंट उनको देखना चाहिए। तो हमारे संस्कार में तो ये है नहीं। अयोध्या को लंका नहीं बनाया जा सकता। लंका लंका रहेगा, अयोध्या अयोध्या रहेगा। जैसा कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी कि समाचार प्रकाशन के बाद भी जी आपको न्याय नहीं मिलता है, तो क्या समाचार हमेशा चलते रहने का सिलसिला जारी रहेगा? सर बिल्कुल चलाइए, बिल्कुल चलाइए। किसी के घर देखिए, आग जिसके घर लगती है ना सर, बाहर जो देखने वाले लोग हैं ये तो इतने मतलब अब इतने नीच प्रवृत्ति के हैं कि क्या बताया जाए। आप बताइए, विजय राय को मैं एक संदर्भ में ऐसे किसी से बात हो रही थी, इसी संदर्भ में तो मैंने कहा था कि वो आदमी, मेरी तो मतलब भव्य है ना, मेरे छोटे भाई की पत्नी है प्रियदर्शनी को लेकर के आदमी थाना, पुलिस के, कोर्ट कचहरी सब जगह जा रहा है, सबके पांव पकड़ रहा है, सबका पांव उससे पकड़वा रहा है। ये गुजारा भत्ता के लिए पडरौना में जाकर के जैसे रो रहे थे, वहां लोगों ने मतलब बताया कि अब ये दोनों लोग रो रहे थे, विजय राय रो रहे हैं, प्रियदर्शनी रो रही है, वो देख के बेटा रो रहा है। अब वहां पर ये लोग रो रहे हैं, लोगों के पैर पकड़ रहे हैं, गुजारा भत्ता। अरे भाई, वो तो खुद रानी है, रानी को गुजारा भत्ता चाहिए। लेकिन अब क्या बताइएगा, जो बाप, जो बाबा, जो परिवार, जो माँ
ये सब जो अपने आप मतलब खुद ही उसका घर जला रहे हैं। मैंने कहा था कि अगर इनको तमीज होता तो उसको लेके जो ये जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं कि कोर्ट में चलो, कचहरी में चलो, थाने में चलो, पुलिस के पास चलो, वो जो लेके जा रहे हैं, अगर तमीज होता ना विजय राय के पास तो उनको लेके सीधे बद्दी आना चाहिए। मैं गार्जियन हूं, मैं हूं, मेरी माता जी हैं, हम गार्जियन हैं, हमारे पास लेके आना चाहिए कि जी आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, आप संभालिए। लेकिन ये सब मतलब किस मिट्टी के बने हुए हैं। और बाकी 3 जो शादियां किया इन्होंने, तीनों घर में वैसे ही है कि मतलब शादी हुई और जाके बंटवारा कराया और जाकर के इस तरह का, मतलब इन लोगों का अपना प्रभुत्व है, अब इनके हिसाब से लोग चलते हैं। अब सारी दुनिया तो इनके हिसाब से नहीं चलेगी ना, बाकी जो लोग हैं इनको पूछते हैं, इनके हिसाब से चलते हैं, इनके दामाद लोग। कमिश्नर साहब तो ऐसा तो है नहीं कि ये कहेंगे कि उठो तो उठेंगे और बैठो तो बैठेंगे। इन लोगों का जो फार्मूला है और जगह, मतलब इनके घर का सर सिस्टम है कि शादी होती है, लड़की जाती है, लड़की फिर दोबारा आती है, उसको हाईजैक कर लिया जाता है, फिर दामाद को कंडीशनल बताया जाता है कि आप अपने परिवार में बंटवारा कीजिए, अलग होइए, अपना घर बनाइए, फिर हम विदाई करेंगे। ये फार्मूला है और ये फार्मूला तीनों जगह कामयाब हो गया। हमारे पास आके हमारे परिवार में इनका फार्मूला ही फंस गया है, हमने फार्मूले को ही फांसी पर डाल दिया। ये समझते हैं कि मतलब ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला हर जगह चलेगा, तो वो चीज, वो फार्मूला हमारे पास तो नहीं चलेगा। मैं अपने भाई को कैसे पाला हूं मुझे पता है ना, भाई मुझे जानता है कि मैं उसको कैसे पाला हूं, और आज भी हम कैसे रहते हैं, जैसे लगता है छोटे बच्चे, हम वैसे खेलते रहते हैं, वैसे बात करते हैं, हमारे मतलब परिवार का ये संस्कार है। जिस वीरेंद्र पांडे का, हमारे जो छोटे भाई का, इनकी 3 पीढ़ियों ने पांव पूजा हुआ है। वशिष्ठ राय ने पर अच्छा चढ़ाया, बस विजय राय का बेटा तिलक चढ़ाया, विजय राय ने द्वार पूजा किया, कन्यादान दिया विजय राय की पत्नी और विजय राय ने। 3 पीढ़ियों ने जिसका पांव पूजा है, वो आदमी 19 अगस्त को वीरेंद्र इनके घर में थे और वीरेंद्र को खाना खिला के और बोले कि बाबू अब आप आराम कीजिए, मैं थोड़ी देर में आता हूं। इनके घर में इनका दामाद सोया हुआ है, और ऐसा आदमी आप सुनेंगे, कहीं सुने होंगे, मतलब कहीं हम पढ़े हैं कहीं कि घर में दामाद सोया हुआ है और जाकर के आदमी दामाद पर केस करके आ रहा है। 19 अगस्त की बात है, बलुआ विजय राय के घर में हमारे छोटे भाई सोए हुए हैं और विजय राय जाकर के हमारे छोटे भाई के ऊपर और हमारे ऊपर, हमारे माता जी के ऊपर दरखास्त दे के आ रहे हैं, केस करके आ रहे हैं। और 20 तारीख को जब हमारे छोटे भाई कपड़ा पहन रहे थे तो विजय राय जूता पोंछ के लाके दे रहे हैं कि बाबू पहन लीजिए। गाड़ी में बैठाना था तो विजय राय जैसे मतलब पीठ में हाथ लगा के, जैसे लगता है इतना आदर से, मतलब इतने आदर से वो लोग रखे। जब इस बार वीरेंद्र गए थे, इतना आदर से रखे, उनका सेवा इंतजाम सब कुछ किए और उन पर केस किया जा रहा है और ला के फिर गाड़ी में बैठाया जा रहा है। ऐसे बहुरूपिया सुना हुआ है आपने, कहीं सुना है कि हाँ ऐसे बहुरूपिये होते हैं? नहीं, जैसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जी कि आपको समाचार प्रकाशन के बाद से भी न्याय नहीं मिलता है जी, तो क्या आप उच्च अधिकारियों का दरवाजा खटखटाने को मजबूर होंगे? तो खटखटाएंगे ही, देखिए बिल्कुल खटखटाएंगे सर। ऐसा है ना, ये लोग आज प्रियदर्शनी को एक आमदनी का जरिया समझ रहे हैं। विजय राय इसलिए दौड़ रहे हैं कि मतलब जल्दी 25,000 रुपया, वहां 30,000 का इन लोगों ने मांग किया था गुजारा भत्ता का, और वहां पर जज ने 25,000 सैंक्शन कर दिया है। अब ये लोग मतलब छोटी दिवाली को भी ये लोग माँ बेटी वहां कोर्ट में घूम रहे थे कि हमारा गुजारा भत्ता नहीं मिल रहा है, गुजारा भत्ता नहीं मिल रहा है, और वहां जाकर के जैसे मतलब तड़फड़ा रहे हैं, ऐसे कि जैसे लग रहा है कि मतलब हम खाने बिना मर रहे हैं। हमारे बच्चे को, उसको एक 50 रुपए का कपड़ा पहना के लेके गए थे, वहां लोग बता रहे थे कि सर वो बच्चा जो आया था, जो कि मतलब उस बच्चे से हमें कितना लगाव है सर, मतलब हमारे पूरे परिवार में, और खासकर मैं जो मतलब मैं उस बच्चे से कितना मतलब लगाव है, कैसे कलेजा फट रहा है उसके बारे में देख के और उसका फोटो देख के। लेकिन इतने कसाई लोग हैं, ये 50 रुपए का कपड़ा लेके पहना के और भिखमंगों की तरह जाके वहां पेश हो रहे हैं कि मुझे गुजारा भत्ता चाहिए। आज विजय राय को प्रियदर्शनी आमदनी की साधन दिख रही है। वो माँ बाप क्या मतलब उसको, उसके लाइफ के बारे में नहीं सोच रहा है। अरे 25,000 क्या होता है, 25,000 मिलने से उसकी जिंदगी चल जाएगी, लेकिन समझ नहीं है। ये समझ रहे हैं कि 25,000 मिल गया मतलब उसकी जिंदगी चल जाएगी, 25,000 वो बैठे बिठाए मिलेगा, ये समझ रहे हैं।
वशिष्ठ राय ने कहा था कि अगर आप अपना अलग व्यवस्था नहीं बनाएंगे, जब भाई ने मना कर दिया और भाई गुस्सा हुआ कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, तो वशिष्ठ राय ने कहा कि फिर हम गुजारा करा लेंगे। अरे भाई, जब गुजारा कराना था तो आपने शादी क्यों किया महाशय? शादी नहीं करना था। और आपके घर में तो गुजारा का ही प्रथा चलता है, किस किस का गुजारा कराएंगे आप? वहां पर तो इतनी मतलब इस तरह का है ना, वो इतना बड़ा नरक है वो घर। वो वशिष्ठ राय का जो घर है वो घर नहीं है, वो नरक है कि अपने मुंह से क्या कहा जाए। मतलब जो चीजें हैं वो कहने में भी मुंह से निकल नहीं रहा है कि मतलब आदमी कहे क्या। इतने बड़े गुरु लोग हैं ये तो मतलब ठीक है। जी जी, इतने बड़े गुरु लोग हैं ये। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद सर, धन्यवाद।